नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है इसमें से सीजीएल के 25 क्वेश्चन हम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में जो है सो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो यहाँ पे जो है सो कुछ डिजिट हमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा डिजिट जो है जो 3 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड नहीं है। तो 3 से हम सभी डिजिट को जो है सो ऐड करेंगे और उसका ऐड जब अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो तो 3 से डिवाइड होगा, और 9 में भी सेम रूल फॉलो करता है। लेकिन हमें यहाँ पे कह रहा है जो वो 9 से डिवाइड नहीं हो, तो जो 9 से डिवाइड होगा उसे हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसे हम ऐड करेंगे 5 3 8, 5 और 8 13, 13 2 15, 15 और 6 ये 21 आया, जो कि ये 3 से डिवाइड होगा और 9 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब फिर आगे कहता है 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, जो कि ये भी 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे कि ये देखिए 6 3 9 और 9 18, ये 3 और ये 9 दोनों से डिवाइड है, तो ये हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब वैसे ही सेम ये भी है 6 3 9 6 3 9, तो ये भी 3 और 9 दोनों से डिवाइड है, तो इसे हमें नहीं लेना है। 6 4 10 और 8 18 और 9 27, तो ये भी जो है 3 और 9 दोनों से डिवाइड है, तो इसे भी नहीं लेना है। फिर आगे देखते हैं 6 5 11 11 और 6 17 और 4 21, जो कि ये 3 से डिवाइड है। ठीक है, फिर 8 6 14 14 और 6 20 और 7 27, जो कि ये भी जो है सो मेरा 3 और 9 दोनों से डिवाइड है। और यहाँ पे फिर देखते हैं 9 6 15 15 और 6 21, बस ये 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो मेरा कितना डिवाइड हुआ, 1 2 3 1 4, तो टोटल 4 इसमें से जो है सो डिविजिबल है 3 से और 9 से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, इफ द मंथली इनकम ऑफ रमेश इज 25,000, फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर और ऑन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो है सो टोटल एक्सपेंडि इनकम है रमेश का कितना, 45,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कह रहा है हमें हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट, तो ये है मेरा हाउसिंग 25%, यहाँ पे हाउसिंग दिया हुआ है, और ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो है मेरा 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये आता है 100% निकल के आता है। तो 100% इक्वल टू है 45,000। ठीक है, और हमें निकालना है हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट। तो हाउसिंग 25 है और ट्रांसपोर्ट 10 है, तो हमें जो है टोटल 35% का निकालना है। तो यहाँ पे तो पहले तो बट्टे में 100 करेंगे, फिर यहाँ पे 35 करेंगे। ये दो जो जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, और 45 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जीरो हम पीछे लगा देंगे। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का। तो इसको पहले इसको इससे करेंगे, तो 25 25 का 5, फिर इस दोनों को जो है सो कोना कोनी जो है सो गुना करेंगे। 5 चौक 20 और 5 तिया 15, इस दोनों को ऐड करेंगे। 20 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो 35, और इधर बचा हुआ था मेरा 2, तो 35 और 2 7, 37 का 7 बच गया, 3 4 तिया 12, 12 और 3 15, 1575, और उस पर जो है सो एक जीरो हमें भी लगाना था, तो यहाँ पे आ गया मेरा 15,750। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9,728 एंड देयर सम इज 32, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स। तो यहाँ पे जो है सो हमें थोड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है अलजेब्रा का, जो कि ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू हमें यहाँ पे पहले तो दिया हुआ है 9728 है, और ए प्लस बी जो है सो 32। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला का यूज करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जो है निकालते हैं
ए भी यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब कितना आ जाएगा 32, तो 32 का स्क्वायर 32 का क्यूब हो जाएगा, 32 का क्यूब इक्वल टू 9728 प्लस 3ab इंटू 32, ठीक है। अब 32 का जब अगर हम क्यूब करेंगे तो वो आता है 32 76 8, और इधर ये तो हो गया 97 97 28, और ये 32 दिया 96 ए भी, ठीक है। अब जब हम इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो 8 में से 8 गया तो ये हो गया 0, फिर 2 में से 12 में से 6 गया तो हो गया 6, 6 में से 2 गया तो आज गया 4, फिर 7 में से 7 गया तो 0, और 32 में से 9 गया तो 23। ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 96 से जो है सो ये डिवाइड हो जाएगा, तो निकल के आएगा 240, ए भी मेरा निकल के आ गया 40। अब यहाँ पे जो है सो हमें इस दोनों के पॉजिटिव का जो है सो डिफरेंस पूछा है, क्यूब का डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे जो है सो जैसे कि हम देख रहे हैं ए प्लस बी जो है सो 32 है, और यहाँ पे ए और बी जो है सो आया है 240। तो यहाँ पे या तो हम थोड़ा सा जो है सो मैथ्स का अपना प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, या फिर जो है सो एक और फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला यूज करने से अच्छा है, इतना हम जब कर ही लिए तो यहाँ पे जो है सो क्यों ना हम छोटा सा यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे हम देखते हैं 20 और 12, जो कि 20 और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आता है, और 20 और 12 का जब हम ऐड करेंगे तो 32 भी आ जाता है, तो जो कि मेरा ये टोटली फिट बैठता है। अब हमें इसका डिफरेंस पूछा है, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू वाट पूछा है, ठीक है। तो ए क्यू मेरा आ जाएगा, जब हम 20 का जब हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8000, और जब हम 12 का क्यूब करेंगे तो आता है 1788। ये कुछ क्यूब आपको जो है सो याद करके रखना है, ठीक है। जब इसे अब हम माइनस करेंगे तो ये निकल करके आता है 6272, ठीक है, जो कि ये मेरा ये नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच नंबर अमोंग, ठीक है, ये कुछ नंबर दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 11, इसमें से कौन सा नंबर जो है सो मेरा 11 से डिवाइड है। तो अब हमें यहाँ पे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से डायरेक्ट से हम चेक करते हैं, जैसे कि 1 और 3 4 और 8 12, और 6 और 1 7, तो 12 में से 7 गया तो 5, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे जो है सो 6 1 7 और 8 15, ठीक है, और 3 और 2 5, तो 10 ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 6 1 7 और 8 15, और -3 और 1 4 इक्वल टू 11 आ रहा है। तो ये जो है सो मेरा सी नंबर जो है सो ये 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से डिविजिबल का नंबर है, इसका जो है सो इवन पैलेस और जो है सो ऑड पैलेस का जब हम ऐड करेंगे, या तो वो ऐड करने के बाद फिर जब उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो फिर वो 0 आए या फिर वो 11 आए, ठीक है। तो वही जो है सो मेरा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर। तो हमें जो है डायमीटर पूछ रहा है, कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी कि एक राइट एंगल, जैसे कि ये हो गया मेरा राइट एंगल। अब इसी को क्या किया है ना, इसी को जो है सो ये ऐसे करके घुमा दिया है, मतलब ये ऐसे हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मेरा जो है सो ये सिलेंडर बन गया, ठीक है।
अब अब कह रहा है हमसे इस सिलेंडर का जो है सो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सो दिया गया है, और हाइट जो है सो इसका हाइट की हो गया 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे डायमीटर पूछा है। ठीक है, तो इसका जो है सो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr/h इक्वल टू, जो कि हमें दिया हुआ है 1408। ठीक है, यहाँ से इसे हम कैंसिल कर ये लेते हैं 704। ठीक है, 22/7 पाई का मान पुट करेंगे 22/7 इंटू आर तो हमें निकालना ही है, और ये 56 704। इस 7 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और इस 8 से जब इसे हम काटेंगे तो हो जाएगा 8 अठी अठी 64, बच गया 6, फिर अठी अठी 64, और 22 से जब इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो आर इजकल टू आ गया मेरा 4, ये सेंटीमीटर में है सब, तो डायमीटर हो जाता है 2r, तो हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पे जो है मीटर में दिया हुआ है, तो ये 1 मीटर में जो है सो कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसे हम 100 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो कि आ जाएगा मीटर में निकल करके 8/100 करेंगे तो निकल करके आ जाएगा 0.08 मीटर, जो कि मेरा ये सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते कह रहा है सारा कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days एंड तारा in 15 days. Tara work for 10 days. In how many days can Sarah finish the remaining work? अब सारा ये 18 दिन काम करता है, तारा 15 दिन में काम को खत्म कर सकता है। तो इस दोनों का जो है सो जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 90। अब यहाँ से इस दोनों का एफिशिएंसी हम निकालेंगे, 18×5 90 और 15×6 90। अब कह रहा है तारा जो है सो 10 दिन काम किया है। अगर तारा 6 की एफिशिएंसी से अगर 10 दिन काम करता है तो वो 60 यूनिट काम कर लिया। तो इसमें से जब हम 60 माइनस करेंगे तो बच गया मेरा 30। तो अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन सारा फिनिश द वर्क। सारा का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो निकल के क्या आएगा 6। तो सारा जो है 6 दिन में काम खत्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 and 63। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है b² a। तो b² 63 हो जाएगा। जब इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, और 9 × 27 का 7, हाँ सिंधु 9 × 54, 54 और 2 56, जो कि आता है निकल करके 567 यही होगा। कह रहा है 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days। अगर हम एक से अगर हम काम करवाएंगे तो वो 40 × 30 हो जाएगा। कह रहा है फिर इफ 10 मैन लीव, अगर 10 मैन अगर जो है काम को अगर छोड़ देता है, पहले कितना था तो 40 था, अब 10 आदमी जो है सो काम को छोड़ रहा है, तो बच गया कितना 30। अब कह रहा है रिमेनिंग टाइम में कितना कितना दिन में जो है सो उसे करेगा। तो यहाँ पे एक्स करेंगे, ये 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया x इक्वल टू 40। तो ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस of 28 orange equal the selling price of 24 orange, find the profit percentage। कह रहा है 28 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी, वो 24 ऑरेंज के जो है सो एसपी के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का हम रेशियो लेंगे, तो सीपी बाय एसपी करेंगे, जो कि आता है 24/28। तो यहाँ से जो है सो 6/7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सीपी मेरा कितना है 6। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं तो सीपी को नीचे लिखते हैं, कितना का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का हो रहा है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि मेरा निकल करके आएगा 16 से ही 4/6। तो इसे हम काट देंगे तो 2/3, जो कि ये नंबर मेरा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें
A train 252 meter long is running at 125 kilometer per hour. Find time to cross a man running at 17 kilometer per hour in the same direction. तो एक ट्रेन जो है सो मान करके रखो, एक ट्रेन इस तरफ जा रहा है 125 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। और एक आदमी जो है सो इधर से दौड़ते हुए आ रहा है 17 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, कह रहा है यहाँ पे सेम डायरेक्शन का बात कह रहा है, सेम डायरेक्शन का। तो यहाँ पे ये 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ट्रेन हो गया, ये मैन हो गया। तो अब जो है हमें इसका जो है सो कह रहा है मतलब कितने सेकंड में जो है सो वो क्रॉस करेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में ही अगर वो दौड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो है सो मतलब स्पीड जो है सो माइनस होगा। तो 125 में से अगर हम 17 को जब हम माइनस करेंगे तो निकल कर के आएगा 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे हमें मीटर में है तो 108 को हम मीटर में ही चेंज कर लेंगे, जो कि 5/18 से काटेंगे, 18 छक्के के 108 होता है, तो जो कि 30 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अब ट्रेन का लंबाई कितना है, तो 252 मीटर। इसे 30 से जो है सो डिवाइड करेंगे तो 8 त्रिक 24 बच गया है एक, तो 4 8 चौक 32 और ये 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये 8.4 सेकेंड जो है सो निकल करके आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सो थोड़ा इसमें गलती टाइप हो गया है, इसे हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है अविनाश अर्न्स 50,000 एंड स्पेंड 80,000. Radha earned 60,000 and spent 24,000. Find the ratio of Radha saving to Avinash saving. अब अविनाश जो है सो 50,000 जो है सो इसका इनकम है अविनाश का, यहाँ पे लिखते हैं 50, यहाँ पे लेते हैं, वो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल ही कर देते हैं, और ये राधा है तो इसका ये इनकम है, ठीक है। तो राधा का 60 हो गया। अब क्या कह रहा है कितना स्पेंड कर रहा है, तो ये स्पेंड जो है सो कर रहा है 18 और ये कर रहा है 24, तो इसका जो है सो सेविंग कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। जब इस दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिएगा और रेशियो ही पूछा तो 8 रेशियो 9 आ जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में जो है उल्टा पूछ दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू अविनाश, तो राधा का पहले आ जाएगा, ठीक है, 9 रेशियो 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 8 hours and B in 12 hours. How long will they take working together? अगर वो दोनों मिलकर के अगर एक साथ काम करते हैं तो वो काम कितना देर में जो है कर सकता है, ठीक है। तो ए 8 घंटा में कर रहा है, बी 12 घंटा में कर रहा है, इस दोनों का रेशियो लेंगे 24 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2, इसका एफिशिएंसी आ गया 3 2 5, तो 24 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.8 आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 600 मीटर, एक सर्कुलर पाथ है ये 6,600 मीटर का है, ठीक है। फिर कह रहा है 2% वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन एट, एक जो है सो यहाँ से 2.85 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, और एक जो है सो यहाँ से 5.4 किलोमीटर पर आवर जो है सो वो दौड़ रहा है। तो कह रहा है व्हेन विल दे मीट फर्स्ट, तो अब यहाँ पे जो है सो सर्कुलर पाथ का लंबाई भी जो है सो मीटर में है, और एक जो है सो मीटर पर सेकंड में भी दौड़ रहा है, और 1 किलोमीटर, तो इसको भी जो है सो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5.4 इंटू 5/18 डिवाइड करेंगे, 18 54, और दशमलव यहाँ पे रहेगा 1, 5 15, 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब हम इसे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो ऐड होगा, तो 2.5 में जो है सो 1.50 का ऐड कर देंगे, तो जो कि निकल करके आएगा जी, यहाँ पे आएगा 5
और 8×5 13 के 3 हासिल 1 और 3 और 1 4 4.35 मीटर पर सेकंड से जो है सो ये 600 मीटर के पाथ को जो है सो ये क्रॉस कर, मतलब यानी कि ये दोनों जो है सो मिलकर के निकालेगा। तो यहाँ से जब अब इसे हम डिवाइड करेंगे, ये मीटर में है और ये भी मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो या तो जो है सो यहाँ से हम इसे 2 जीरो और बैठा दे ऊपर, ठीक है। तो अगर हम 2 जीरो यहाँ पे और ऊपर बैठाते हैं तो इसे अब हम जब हम इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें निकल करके आएगा 2.98 मिनट निकल करके आएगा, ठीक है। 2.298 आएगा, ठीक है। तो जो कि मेरा हो जाएगा 2.3 मिनट जो है सो इसमें हम इसे ऑप्शन को मानते हुए चलेंगे, इसे हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 एंड 69। 32 से 69 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उसका जो है सो एवरेज पूछा है। तो अब एवरेज जब पूछा है तो 32 ये तो प्राइम नंबर नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 36 37 है यहाँ पर 37, फिर 39 नहीं है क्योंकि वो 13 से डिवाइड है, फिर 41 है, फिर जो है सो 43 भी है, फिर 45 नहीं है, 46 47, फिर 47 है, फिर 49 नहीं है क्योंकि वो 7 से भी डिवाइड है, फिर आगे 50 51 नहीं होगा, 52 53 53 फिर होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 55 नहीं होगा, फिर 56 57 भी नहीं होगा क्योंकि 7 + 12 वो तो 3 से भी डिवाइड है, और फिर 59 फिर होगा, 59 फिर आता है 61 फिर 63 फिर 63 फिर 67, बस हो गया, इससे ज़्यादा ले आएगा ही नहीं। अब इस सबको हम ऐड करेंगे तो 7 1 8 3 11 11 और 7 18 और 3 21 और 9 30 30 और 1 31 31 और 3 31 7 3 10 10 और 1 11 9 20 3 23 7 30 3 33 1 34 और 7 41 का 1 बच गया, 4 4 3 7 7 4 11 11 और 4 15 15 और 4 19 19 और 5 24 और 5 29 29 और 6 35 35 और 6 41 41 और 6 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे 9, जब इसे हम करेंगे तो 9 बचे 45 बच गया, 2 9 दूनी 18 पॉइंट में आएगा, तो जो कि ऑप्शन में एक ही दिख रहा है 52.5, यही मेरा आंसर जो है सो आएगा निकल करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जो 7 cot p इज इक्वल टू है 24, तो हमसे साइन p का वैल्यू पूछ रहा है, तो cot p इज इक्वल टू हो जाएगा 24/7, तो ये होता है cot मतलब आधार बट्टा लंब होता है जो कि बेस बट्टा परपेंडिकुलर, तो हमें पहले हाइपोटेनस निकालना है क्योंकि साइन के लिए तो हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है साइन का, तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो कि आएगा 576 प्लस 49, ठीक है 625, तो निकल करके आएगा ये 25। वैसे भी ये ट्रिपलेट है, हमें याद रखना है, जो 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो अब साइन पी हमसे पूछा है तो साइन पी हो जाएगा 7/25, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इन व्हाट टाइम विल 3720 अमाउंट टू 5282.40 एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। एक जो है सो मूलधन है 3720 रुपया का है और 5282.50 हो जाता है, वो कितने टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहले हम SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टा 100, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस टोटल अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो वो मेरा SI निकल करके आएगा, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। 5282.40 में से
3720.00, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा 42, 6 और 12 में से 7 किया तो 5 और ये 1, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम तो निकालना ही है, बट्टे 100, ठीक है। जब इस 100 को इस तरफ हम लेकर के जाएंगे तो यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसे हम जो है सो 12 से इसे ये हम काटेंगे, ठीक है। 12 बच गया, 3 12 तिया 36, 0 12 दूनी 24, 0, ठीक है। अब इस 0 को जो है सो इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, टाइम इजकल टू हो जाएगा फिर 3 7 2 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से हम जैसे कि देख रहे हैं 3 चौक 12, तो 3 से तो थोड़ा बड़ा ही होगा लेकिन 4 से छोटा ही होगा, जो कि निकल करके आएगा 3.5 ईयर निकल करके आएगा मेरा ये बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है राम कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, रोहन इन 25 डेज एंड रोहित इन 30 डेज। हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट वर्क। कह रहा है राम जो है सो एक काम को 15 दिन में करेगा, रोहन जो है सो इसे 25 दिन में करेगा और रोहित जो है सो इसे 30 दिन में करेगा। तो जब हम इस सब का एलसीएम लेंगे तो निकल करके कितना आएगा, 150 आएगा। तो इस सब का एफिशिएंसी 10, राम का एफिशिएंसी 10, रोहन का जो है सो हो जाएगा 25 छक्के 150 होता है और रोहित का जो है सो 5। अब कह रहा है कितना दिन में जो है सो ये सभी मिल करके काम को करेंगे। तो यहाँ पे जो है सो तो 6 5 11 और 10 21, ठीक है। 21 से हम डिवाइड करेंगे, ये ऑप्शन में जो है सो कुछ गलत टाइप हो गया, ऑप्शन वो सही नहीं है। तो 150/21 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो जब इसे हम 3 से तो 50/7 दिन में जो है सो ये तीनों मिल करके काम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 16 है। तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन सी से हम देख लेंगे और कह रहा है जो एक्स जो है सो वो 1 से बड़ा भी है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू वो जो है सो है जो कि है 3, यहाँ पे 3 देंगे और एक जो कि 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। कह रहा है फिर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 25 डिग्री। तो हमसे जो है सेक्टर का पेरीमीटर पूछा है। तो सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे कि हम वृत्त का जैसे हम निकालते हैं या किसी भी सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं जो कि होता है 2πr, और यहाँ पे हमसे सेक्टर है 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बट्टा 45 डिग्री, ठीक है। सेक्टर को हम एल कहते हैं, ठीक है। पहले हम पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं एक सेक्टर का, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इसे रहने ही देते हैं अभी, और आर, तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा ये जो 36 40, इसे काटेंगे तो 8, तो आ जाएगा 8 8 चौक 32 32 दूनी 64 पाए आ गया, 64 पाए, 8 चौक 32 दूनी 64, ठीक है। तो ये एल आ गया। अब सेक्टर का जो है सो पेरीमीटर पूछा है तो उसमें जो है सो 2r ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब पेरीमीटर जो है सो हमें निकालना है तो 64 पाई प्लस 2r, ठीक है, 2r हो जाएगा। तो जो कि 2r जो है सो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सो ये गलत टैप हो गया है, तो यहाँ पे जो है सो निकल करके आएगा मेरा 64 पाई प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। तो या तो इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर 22 पाई का मान जो है 22/7 पुट करके भी जो है सो डेसिमल में जो है सो निकाल सकते हैं या फ्रैक्शन में। ये क्वेश्चन जो है सो इसमें गलती से टैप हो गया, जीके का। कह रहा है हाउ मेनी इंजन्स ड्राइव्स द पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इफ द एंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कह रहा है, तो यानी कि जैसे कि 1 2 3 यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1, तो ऐसे ही जो है सो यानी कि 1 1 + 2 + 3 जब मैक्स लगा दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x निकल करके जो है सो 180 डिग्री। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो है सो 30 डिग्री आएगा इस हिसाब से, फिर 60 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, जो कि देखिए 30 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 30 बढ़ रहा है, तो यानी कि एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे जो है सो वो डिवाइड ठीक से हो नहीं पाएगा, या फिर यहाँ पे कुछ मुझे लगता है ऑप्शन कुछ गलत टैप हो चुका है, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो 5000 का यहाँ पे जो है सो सिंपल इंटरेस्ट जो है सो हमें निकालना है, जो कि फार्मूला होता है रेट इनटू टाइम बट्टा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया मेरा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 दूनी 10, 1000 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज, तो किसी भी वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, तो उसके अंदर का जो है सो एंगल का जब हम एडर जब हम निकालेंगे तो वो निकल करके आता है 360 डिग्री। पेंटागन है, 5 से डिवाइड करेंगे, निकल करके आएगा 72 डिग्री। अब यहाँ से जैसे कि ये पेंटागन है मान करके रखो, जब इसे हम यहाँ से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं इधर ऐसे, तो ये टोटल 180 डिग्री का होता है ना, तो 180 में से जब हम 72 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे तो निकल करके आता है कितना 108। ठीक है, पेंटागन है तो 108 गुने 5, जो कि निकल करके आएगा 540 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है if the radius of a circle is double, how many times will its area increase। अगर किसी भी रेडियस सर्किल का रेडियस को अगर हम डबल कर देते हैं, मान करके रखो पहले r था, पहले का r 1 था, अब इसे जो है हम 2 कर रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, तो इसे हम स्क्वायर करेंगे, इसे हम स्क्वायर करेंगे, तो जो कि निकल करके आएगा 1/4। तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा आंसर था। धन्यवाद, अच्छा लगा हो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।